नमस्ते। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, जिसको मैं और आप सब लोग एक ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लड प्रेशर के बारे में चर्चा करेंगे। तो ब्लड प्रेशर के बारे में चर्चा करने से सबसे पहले अपन बात करते हैं उसके रिस्क फैक्टर। जो हाइपरटेंशन होने के जो रिस्क फैक्टर है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले है हाई सोल्ट इनटेक। हाई सोल्ट इनटेक का मतलब है कि ज्यादा नमक अगर हम खाते हैं जिसके कारण ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो अपन को हाइपरटेंशन के अंदर क्या करना है कि ब्लड प्रेशर को कम करना है तो नमक को कम खाना है। नॉर्मली जो आदमी है कोई भी, तो उसको 5 ग्राम से कम नमक चाहिए। और जब अपन खाना खाते हैं तो खाना खाते में अपन 10 से 12 ग्राम नमक लेते हैं। तो अपन को नमक को कम करना है। तो नमक को कैसे कम करेंगे? अपन जो एक चाय की जो एक चम्मच आती है, छोटी चम्मच, तो वो होती है 5 से 6 ग्राम। तो लगभग उतना नमक लेना है। तो ऊपर से अपन सब्जी वगैरह के अंदर जो एक्स्ट्रा नमक डालते हैं वो अवॉइड करना है। तो अगर वो अवॉइड करेंगे तो अगर नमक को अपन ने कम किया तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर है वो अपना मेंटेन हो पाएगा। दूसरी बात है स्मोकिंग। स्मोकिंग जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये अगर अपन अवॉइड करेंगे, अगर इनको कम करेंगे, छोड़ देंगे एकदम, तो जिसकी वजह से भी अपना ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा और हाइपरटेंशन वाली बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट है ओल्ड एज। जैसे जो हाइपरटेंशन की जो बीमारी है वो ज्यादातर देखी जाती है कि मतलब ओल्ड एज के अंदर 30 से ऊपर की उम्र में देखी जाती है। और एथेनिसिटी की अगर बात की जाए तो जो ब्लैक कम्युनिटी वाले जो पीपल है, वो आदमी है, उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट है इनएक्टिव लाइफ स्टाइल। इनएक्टिव लाइफ स्टाइल का मतलब है कि अगर कोई आदमी है जो एक ही जगह बैठा है, कुछ काम नहीं कर रहा और आराम कर रहा है, तो उसको उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के ज्यादा चांसेस है। तो ब्लड प्रेशर को कम करना है तो उस आदमी को क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, घूमना फिरना पड़ेगा। तो अगर ज्यादा भी नहीं माने अपन तो एक सप्ताह के अंदर मतलब 2.5 घंटे तो अपन को चलना ही चलना है। और एक दिन के अंदर भी अगर अपन बात करें तो आधा घंटा अभी अगर डेली चले अपन तो वहां तो और लगातार 5 दिन भी चले तो जिसकी वजह से भी अपना ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रह सकता है और हाइपरटेंशन होने के चांसेस अपने अंदर कम है। दूसरी है एल्कोहल। एल्कोहल भी एक दारू है। दारू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक हाई ब्लड प्रेशर का। तो अगर कोई इंसान दारू वगैरह पीता है तो उसको अवॉइड करना है। अगर वो अवॉइड करेंगे ब्लड प्रेशर अपना मेंटेन रहेगा और हाइपरटेंशन होने के चांसेस कम रहेंगे। नेक्स्ट है अगर तनाव वगैरह की अगर बात की जाए, स्ट्रेस लेवल, अगर छोटी छोटी बातों में अपन तनाव ले लेते हैं कोई सी भी चीज में, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। तो कोई भी किसी भी बात होए तो उसको तनाव अपन को जितना भी हो सके स्ट्रेस को अपन को कम करना है, जिसकी वजह से अपना ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रह पाए। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब है मोटापा। और मोटापा भी जो सेंट्रल ओबेसिटी है, जो पेट के जो किसी का पेट वगैरह बाहर निकला हुआ है, तो जो सेंट्रल ओबेसिटी है, सेंट्रल ओबेसिटी मतलब जो पेट के अराउंड में जो फेट इकट्ठा हो रहा है, तो इसको पेट को अपन को कम करना है। तो पेट अगर अपना मेंटेन रहेगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा और हाइपरटेंशन होने के चांसेस भी कम रहेंगे। और नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर का मतलब क्या है कि जो मेल और फीमेल दोनों के अंदर अलग अलग है। मेल के अंदर जो हाई होता है एडोसेंट मतलब किशोरावस्था के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। और फीमेल की अगर बात की जाए तो फीमेल के अंदर आगे जाके औरतों के अंदर लेटर स्टेज में डेवलप होता है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है क्योंकि वहां पे पोस्ट मेनोपॉज होने के चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा है जेनेटिक प्रॉब्लम। जेनेटिक प्रॉब्लम अपन ने देखा, यहाँ पे देखा कि ओल्ड एज जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मतलब 30 साल की बाद में उम्र के बाद में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। पर अपन बहुत सारे बच्चों के अंदर देखेंगे 15 से 20 साल के बच्चे हैं, उनके अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो उनके अंदर क्या कारण है? उनके अंदर कारण है कि जेनेटिक प्रॉब्लम, अगर कोई फादर और उनका जो पिता और माता दोनों अगर हाइपरटेंशन है तो जो बच्चा होगा उसके अंदर 43 से 45% चांसेस है कि वो मतलब हाइपरटेंशन होने के चांसेस है। तो ये सारे बात करिए अपन ने इसके जो रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन के ये। और अगर इस रिस्क फैक्टर को अपन कम करेंगे तो ब्लड प्रेशर कम होगा। और ब्लड प्रेशर अगर कम होगा तो हमारे जो आगे चल के जो हाइपरटेंशन है होने के जो चांसेस है वो कम होंगे। और हाइपरटेंशन का जो मुख्य जो आजकल जो आ रहा है वो डायरेक्ट मतलब एक स्ट्रोक होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो हमारा जो मित्र है वो इसमें आगे बताएगा कि जो प्रिवेंशन है इसका वो किस तरह से होता है। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार।
जैसा कि मेरे ग्रुप पार्टनर राहुल गुनावत ने भी बताया हाइपरटेंशन के बारे में और उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में, तो अब हम आगे बात करेंगे कि हाइपरटेंशन को रोकना क्यों जरूरी है, क्यों हम चाहते हैं कि जो बढ़ा हुआ बीपी है वो हमेशा नियंत्रण में रहे और बीपी ना बढ़े। हम ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो हाई बीपी है इसकी वजह से हमको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है जो कि बहुत जानलेवा है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें स्ट्रोक की, तो जो स्ट्रोक है उसमें इंसान को लकवा मार जाता है जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा है, या फिर इंसान फिर उसके बाद में कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। दूसरी बात आ जाती है कि हाइपरटेंशन की वजह से जो दिल की बीमारियां हैं वो हो सकती है, जैसे कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज। फिर बात करते हैं हाइपरटेंशन की वजह से, मतलब बढ़ी हुई बीपी की वजह से जो है हम लोगों को किडनी की बीमारियां भी हो सकती है, जैसे ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस वगैरह। ठीक है, और यही बढ़े हुए बीपी की वजह से हम लोग को देखने में दिक्कत हो सकती है, जैसे एटेन्युएशन ऑफ रेटिनल वेसल्स, और जो दूसरी आंखों की बीमारियां हैं जिसकी वजह से हम लोग ढंग से नहीं देख पाएंगे, वो सब भी हो सकता है। इसलिए जो हाइपरटेंशन है या फिर जो बढ़ी हुई बीपी है उसको नियंत्रण में रखना या फिर उसको नॉर्मल रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि जो हाइपरटेंशन है या फिर जो बढ़ी हुई बीपी है उसको हम लोग कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसपे हम लोग को ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है गेट मूविंग, मतलब कि जो आपका आलस भरा जीवन है उसको छोड़ के आपको जो है मतलब एक्सरसाइज, योगा और फिर जॉगिंग, रनिंग और फिर जो खेल कूद वगैरह है इन सब पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि जो हाइपरटेंशन है उसके चांसेस कम हो सके। फिर बात करते हैं फोकस ऑन न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये है कि जो खान पान है इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन को आप लोग रोक सकते हो कि आपको हाइपरटेंशन ना हो। तो इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो तेल वाली चीजें है ना, जैसे जो हलवा वगैरह हो गया या फिर जिसमें घी तेल बहुत ज्यादा डलता है वो चीजें हम लोग कम से कम खाएं, और जो हरी सब्जियां है या फिर जो फल फ्रूट्स है, ठीक है, इन सब का सेवन ज्यादा करना चाहिए, या फिर उन चीजों का जिसमें डाइटरी फाइबर ज्यादा होते हैं, जैसे बाजरे की रोटी और जौ की रोटी, ये सब जो है हम लोग को खाना चाहिए। फिर बात करते हैं कट द सॉल्ट। कट द सॉल्ट का मतलब ये है कि जो नमक है वो हम लोग को कम से कम खाना चाहिए। तो इसके क्या तरीके हो सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसे पापड़, चिप्स, अचार, इन सब का सेवन हम लोग को कम से कम करना चाहिए, ताकि जो हमारा बीपी है वो नियंत्रण में रहे। ठीक है, और खाना बनाने के बाद ऊपर से नमक कम से कम डालना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी आपका बीपी बढ़ सकता है। फिर बात करते हैं चेक योर ब्लड प्रेशर की। इसका मतलब ये है कि आपको मतलब जो 30 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं उनको जो है रेगुलर बेसिस पे अपना ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करवाते रहना चाहिए, ताकि जो हाई बीपी की प्रॉब्लम है उसको सही वक्त पे रोका जा सके और उसके लिए सही ट्रीटमेंट दिया जा सके। फिर बात करते हैं लूज वेट की। इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हो तो आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना वजन घटाना पड़ेगा, ताकि आपको हाइपरटेंशन जैसी बीमारी ना हो और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ना हो। तो इसके लिए आप लोग एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, जिम वगैरह के अंदर वर्कआउट कर सकते हो। इसकी वजह से आपका वजन कम होगा, आप फिट रहोगे और जो हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो आपको नहीं होगी। फिर बात करते हैं कट बैट अल्कोहल एंड डोंट स्मोक, मतलब धूम्रपान और शराब के सेवन से भी आपको जो है हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको जो है शराब का सेवन और धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काबू में रहे। फिर डी स्ट्रेस एंड स्लीप वेल। ठीक है, ज्यादातर बुढ़ापे के अंदर जो है बीपी की प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है क्योंकि इंसान बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगता है, ठीक है, और हमेशा डिप्रेशन वगैरह में रहता है, तनाव में रहता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखनी चाहिए हमेशा। ठीक है, और जो है हंसते खेलते रहना चाहिए, और अच्छी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप खुद को स्ट्रेस फ्री रख सको। ठीक है, और अगर इसके बावजूद भी अगर आपको हाइपरटेंशन जैसी बीमारी हो जाती है तो आपको डॉक्टर से जांच करवा के और जो भी डॉक्टर दवाई देता है उसकी दवाई आपको सही वक्त पे सही समय पे ले लेनी चाहिए, ताकि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल काबू में रहे। धन्यवाद।